हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईटीआई फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी का चैप्टर नंबर 7 पढ़ने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में चैप्टर नंबर 7 का ये पार्ट नंबर 3 होने वाला है। पार्ट हमने 1 और 2 पहले ही कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जाकर देख लेना। एंड जो स्टूडेंट्स कंटिन्यू पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था बनावटी चुंबक, है ना, बनावटी चुंबक बनाने की विधियाँ। आज की इस वीडियो में हम बनावटी चुंबक बनाने के मेथड्स पढ़ेंगे और टोटल 10 मेथड्स होते हैं, तो थोड़ी सी वीडियो बड़ी बनेगी, 15 से 20 सेकंड की, 15 से 20 मिनट की हो सकती है वीडियो, है ना। तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा जिससे कि ये टॉपिक आपका कवर हो जाए, क्योंकि यहाँ से जो है आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एंड प्रैक्टिकल में आपसे पूछ लिया जा सकता है कि बनावट की विधियाँ कितनी होती हैं, और कोई भी मेथड आपसे पूछा जा सकता है। तो आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक को बिल्कुल कंप्लीट कवर करने वाले हैं। एंड प्रीवियस वीडियो हमने क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज़ करा देता हूँ। तो देखिए, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था चुंबकीय लीकेज क्या होता है ना, ये फॉर्मूला कैसे आता है, परमियंस क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है और चुंबकन तीव्रता क्या होता है ना। इसके बाद आपको करना क्या है, एक डायग्राम बनाना है। 2 डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक आपको ये बना ले सॉरी, आपको एक ये वाला डायग्राम बनाना है, यू एवं छड़ प्रकार के चुंबक, है ना, ये आपको बना लेना है। एंड आपको एक ये बना लेना है चुंबकीय रक्षक, है ना, ये आपको बना लेना है। एंड इसके बाद आपके पास बुक में ये दोनों डायग्राम भी होंगे, छड़ चुंबक और बेलनाकार चुंबक, इन्हें आप बना लीजिएगा, ओके। एंड इसके बाद आगे आपको क्या करना है, आगे आपको आज की इस वीडियो में हम बनावटी चुंबक बनाने की विधियां बताने वाले हैं, जो कि 10 होती हैं, है ना। टोटल कितनी होती हैं, 10 होती हैं, जिसमें कि हमारी पहली है स्पर्श विधि, है ना। स्पर्श मतलब आप समझते ही हो, टच करना। तो टच करके हम कैसे बना सकते हैं, चलिए समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, जिस छड़ को चुंबक बनाना है उस पर एक स्थायी चुंबक का उत्तरी ध्रुव आगे से पीछे तक रगड़े जाने पर ये जो है चुंबक बन जाती है। इस क्रिया को आपको बार बार करना है। मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, मार्कर है। मान लीजिए ये क्या है, मेरे पास एक स्थायी चुंबक है ना, एक स्थायी चुंबक है, और इसका जो है उत्तरी ध्रुव ये है ना, उत्तरी ध्रुव ये है। तो इसको जो है आगे से पीछे तक, है ना, इसको मैं आगे से पीछे तक रगड़ूंगा इस तरह से, है ना। तो इस तरह से अगर आप रगड़ेंगे तो इससे होगा क्या, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है उसमें चला जाएगा, यानी इसकी प्रॉपर्टी इसमें भी आ जाएगी। तो ये रियल में प्रैक्टिकल होता भी है, आप करके देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। एक आप चुंबक लीजिएगा, उसका जो है उत्तरी ध्रुव को आगे से पीछे तक रगड़ने की क्रिया को आपको बार बार करना है, जिस तरह से आप डायग्राम में देख सकते हैं। ए और बी आपके पास क्या है, एक धातु है, एंड ये NS क्या है, आपके पास चुंबक है। N ध्रुव को आपको स्पर्श करना है, एंड इसे आपको इस पर रगड़ना है ना, आगे पीछे खिसकाएंगे ना, तो इस पर क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी इसमें आ जाएगी, तो इसमें भी जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ये वर्क करता है स्पर्श विधि। तो ये आपको समझ में आया, बिल्कुल आया होगा, और ये आपने बचपन में किया भी होगा। आप पेचकस, जो आपका स्क्रू ड्राइवर होता है ना, उस पर आप उसको जो है किसी भी मैग्नेट पर आप रगड़ेंगे तो उसमें जो है चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, इसमें ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बिजली की धारा से। अब हम बिजली की धारा से चुंबक कैसे बना सकते हैं, चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें जो है एक तांबे के इंसुलेटेड तार से बने कॉइल का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए इसमें करते क्या है, एक कोई तांबे का तार होगा, इंसुलेटेड होगा, है ना। इंसुलेटेड तांबे के तार से बने कॉइल का उपयोग करेंगे। हमने कोई तार ले लिया, तांबे का इंसुलेटेड वायर ले लिया, उसकी हमने क्या करी, कॉइल बना ली, है ना, कॉइल बना ली। अब ऐसे में क्या होगा, नर्म लोहे की छड़ को कॉइल में जो है रखकर डीसी करंट जो है उसमें से गुजारेंगे तो होगा क्या, अस्थायी चुंबक में बदल जाएगा। जितने समय तक करंट रहेगी उतने समय तक जो है चुंबक बना रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, डायग्राम मैंने बनाया है। यहाँ पर यह हमारे पास वायर था, तांबे का वायर था, तांबे का जो कॉपर का वायर था, इंसुलेटेड था। इसकी हमने इस तरह से कॉइल बना ली। कॉइल बनाने के बाद हमने जो है इसमें एक तांबे का इंसुलेटेड तार डाल दिया, है ना। एंड इसमें हमने क्या किया, हमने कॉइल में धारा प्रवाहित की, डीसी करंट गुजारा इसमें से, है ना। तो इसमें हुआ क्या, इस तांबे का इंसुलेटेड तार में क्या हुआ, इस कॉइल में क्या हुआ, हमारा मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न हो गया, है ना। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर जो है जनरेट हो गया। एंड ये जो है
तब तक ही रहेगा जब तक हमारा जो है करंट रहेगा। मान लीजिए हम यहाँ से डीसी स्रोत हटा देते हैं, यानी धारा यहाँ से हम रोक देते हैं, तो हमारा जो है मैग्नेट बंद हो जाएगा। एंड अगर हम धारा देने लगेंगे तो ये जो है जनरेट करते रहेगा, मैग्नेट बनती रहेगी। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है जितने समय तक करंट रहेगी उतने समय तक ही चुंबक बना रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये आपने इलेक्ट्रोमैग्नेट जब आपने देखी होगी ना, तब आपको समझ में आया होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट इसका ही कॉन्सेप्ट होता है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद अब देखिए 2 मेथड हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। 2 मेथड कौन कौन से? स्पर्श विधि के द्वारा और बिजली की धारा से। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेथड की, जो कि हमारा क्या है, प्रेरित धारा से, है ना। अब हम पढ़ लेते हैं कि प्रेरित धारा से हम कैसे चुंबक बना सकते हैं। तो देखिए इस विधि में एक पोल चार्जर का प्रयोग किया जाता है। एक पोल चार्जर का प्रयोग किया जाता है। लोहे की कोर के आसपास बहुत सारी इंसुलेटेड तांबे के तार की टर्न देकर पोल चार्जर बनाया जाता है। तत्पश्चात यानी इसके बाद डीसी सप्लाई दी जाती है। जिस स्टील के टुकड़ों को चुंबक बनाना होता है ना, चार्जर के कोर पर रख दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। एंड डीसी सप्लाई देने पर कोर शक्तिशाली चुंबक बन जाता है। तो ये आपको समझ में आया, यानी कि अगर हम उसे डीसी चार्जर के कोर पर रख दें और डीसी सप्लाई दे दें तो ऐसे क्या होगा, शक्तिशाली चुंबक बन जाएगा और कोर पर रखा स्टील का टुकड़ा चुंबकन बन जाएगा, यानी चुंबक का रूप ले लेगा। इसका उपयोग माइक्रोफोन, स्पीकर, टेलीफोन में किया जाता है। आपने देखा होगा जो माइक्रोफोन हो गए, टेलीफोन, स्पीकर, तो इसमें जो है इसका ही उपयोग किया जाता है प्रेरित धारा से, है ना, प्रेरित विद्युत धारा से। सॉरी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, देखिए डीसी सप्लाई देने पर कोर शक्तिशाली चुंबक बन जाता है और कोर पर रखा जो स्टील का टुकड़ा होता है ना, वो चुंबक बन जाता है, यानी चुंबक का रूप ले लेता है। तो यही हमारा क्या है, प्रेरित धारा से है, प्रेरित विधि से है, हम जो है चुंबक बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई, बिल्कुल आई होंगी। अगर यहाँ पर आपको डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखिएगा। बाकी इसमें जो है ज़्यादा समझाने वाली चीज़ नहीं है, बाकी आप इसे नोट कर लीजिएगा। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो ये है पूर्ण चुंबकीय पदार्थ, है ना, पूर्ण चुंबकीय पदार्थ। इसके द्वारा हम कैसे बना सकते हैं? तो देखिए वे पदार्थ जिनको जो चुंबक बहुत शक्ति से आसानी से अपनी ओर खींच लेता है तथा वे बड़ी आसानी से चुंबक बनाए जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको बता सकता हूँ, लोहा, निकिल, कोबाल्ट, है ना, ये जो है अच्छे फेरो मैग्नेट से पदार्थ है ना, अच्छे फेरो मैग्नेट के पदार्थ हैं। इनकी प्रीमिएबिलिटी, है ना, जो मैंने आपको पहले बताया था, प्रीमिएबिलिटी की मात्रा कितनी होती है, 200 से 1000 तक होती है। इनको लौ चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं, यानी कि वे पदार्थ जिनको हम चुंबक बहुत शक्ति से अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, यानी खींच लेता है, तो वे बड़े आसानी से चुंबक बनाए जा सकते हैं। अब वो पदार्थ कौन कौन से होते हैं? जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, है ना, ये अच्छे फेरोमैग्नेट के पदार्थ होते हैं। प्रीमिएबिलिटी की मात्रा भी इनमें अच्छी होती है, 200 से 1000 तक होती है। तो इसलिए जो है इनको हम क्या कहते हैं, लौ चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। एंड इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर पॉइंट कौन सा होने वाला है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5th नंबर हमारा पॉइंट है अर्धचुंबकीय पदार्थ, है ना। अर्धचुंबकीय पदार्थ आखिर क्या होता है? तो चलिए इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर बहुत कम खींचते हैं। जैसे कि मैंने आपको पूर्ण चुंबकीय पदार्थ बताया, अब मैं आपको अर्धचुंबकीय पदार्थ बता रहा हूँ। तो ऐसे में होगा क्या, जैसे कि मान लीजिए आपका जो है अर्धचुंबकीय पदार्थ होता है, तो उसमें जो है वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आसानी से नहीं आकर्षित होते, है ना, ये आसानी से आकर्षित नहीं होते, यानी बहुत कम ही खींचते हैं। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहते हैं? अर्धचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। बहुत शक्तिशाली चुंबक इनको आंशिक खिंचाव करता है। जैसे कि एग्जांपल मैं बता सकता हूँ, एल्युमिनियम, प्लेटिनम, है ना, इनको अनुचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। प्लेटिनम और एल्युमिनियम को क्या कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। इनकी प्रीमिएबिलिटी 1 से बहुत अधिक होती है ना, 1 से बहुत अधिक होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अर्धचुंबकीय पदार्थ और पूर्ण चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। पूर्ण चुंबकीय पदार्थ वो पदार्थ होंगे जो कि आसानी से खींच जाएंगे, किसी भी चुंबक को आप लेकर जाएंगे उनके पास तो वो आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जो आपके अर्धचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो आसानी से आकर्षित नहीं होते हैं, बहुत ही कम खींचते हैं और इनके लिए जो है अधिक शक्तिशाली चुंबक की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आंशिक खिंचाव भी करता है। जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, है ना। तो ये आपको याद रखना है। तो ये हमने 5 पॉइंट पढ़ लिए। एंड इसके बाद 6th नंबर पॉइंट हमारा कौन सा है?
अनुचुंबकीय पदार्थ, है ना। अब देखिए हमने पूर्ण चुंबकीय पदार्थ भी पढ़ लिया, अर्ध चुंबकीय पदार्थ भी पढ़ लिया, अब हम अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में पढ़ लेते हैं। इसके बारे में क्या होता है, तो देखिए इसमें वे पदार्थ जो प्रबल चुंबकीय प्रभाव, है ना, जो वे पदार्थ जो प्रबल चुंबक के प्रभाव से दूर ढकेले जाते हैं, है ना, दूर ढकेले जाते हैं, जैसे कि तांबा हो गया, पारा हो गया, सोना हो गया, है ना। तो ये आदि ये क्या है, परमेबिलिटी 1 से इनकी बहुत कुछ कम होती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, वे पदार्थ की बात कर रहा हूँ जो प्रबल चुंबक के प्रभाव से दूर ढकेले जाते हैं, जैसे कि तांबा, पारा, सोना आदि। इनकी परमेबिलिटी कैसी होती है, 1 से कुछ कम होती है ना, 1 से कुछ कम होगी। तो इन्हें जो क्या कहेंगे, अनुचुंबकीय पदार्थ कहेंगे। और विस्मय सब ये अधिक प्रतिचुंबकीय पदार्थ होते हैं, तो इन्हें आपको याद रखना है। तो ये हमने जो है 6 मेथड्स को पढ़ा है। एंड इसके बाद जो हमारा दाएं हाथ का नियम है ना, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का नियम, एम्पियर का नियम, है ना, ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये टॉपिक इससे हटकर हो जाएगा, है ना। टोटल हमने 6th मेथड को पढ़ लिया है। एंड इसके बाद जो है 10 मेथड होते हैं, तो ये इनको लगा करके होते हैं। तो ये मैं जो है नियम जो है 4 से 5 नियम आपके बचे हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में बताने का कोई मतलब नहीं बनता है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। 6 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, 6 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। अगर आपको ये मेथड अच्छे लगे हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा, जिससे कि वो भी इन सभी मेथड्स को अच्छे से समझ पाएँ। इसकी PDF आपको कहाँ पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ से आप डाउनलोड करके अपने हैंड रिटन नोट्स बना सकते हो। बाकी आपको सिर्फ लिखना ही नहीं है, समझना भी है चीज़ों को। तो समझने के लिए आपको जो है वीडियोज़ देखनी पड़ेंगी, जो कि 10 से 11 मिनट की ही वीडियोज़ बनाता हूँ। ये वीडियो लगभग 10 से 11 मिनट की वीडियो बन चुकी है, तो इस वीडियो को आप देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। एंड इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में जो है दाएँ हाथ का नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम, मैक्सवेल का नियम, एम्पियर का नियम, है ना, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।